पतिव्रता सावित्री गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट हुई थी उनका नाम रखा गया सावित्री। वह इतनी तेजस्विनी राजकुमारी थी और इतनी कि वह सत्य बात पर अड़ी रहती थी। जब सावित्री वर वर्ण के लायक हुई तो उनके पिताजी ने कहा, तुम मृत लोक में जाओ और तुम अपने लिए वर का चुनाव करो। सावित्री पिता के आज्ञा से धर्मलोक में मृत लोक में आई और मृत लोक में उनके पिता ने मंत्री और सेना और राजकुमारी तीनों को एक साथ भेजे। जब सावित्री मृत लोक में आई तो उन्होंने बहुत सारे राजाओं को देखा, पर उन्हें कोई राजा मन में ना बसे। एक दिन वो जंगल में गई। जंगल में उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। उन्होंने उसे देखा और कहा, हे मेरे प्राणपति, मैं आपको पति रूप में वर वर्ण करती हूँ और मंत्री से कहें कि इन्हें नीचे उतारा जाए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम सत्यवान है और आप राजकुमारी, आप इतने सुख भोगने वाली, आप मुझे पति रूप में क्यों चाहती हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं लकड़ी काट कर और अपने माता पिता का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, राजकुमारी कहीं सावित्री कि मैं आपके घर और आपके ऐशो आराम और आपके वैभव को देख के आपको पसंद नहीं किया है। मेरा मन आप में रम गया है और इसीलिए मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। पूछी कि आपके माता पिता कहाँ हैं? सत्यवान ने कहा कि मेरे माता पिता एक जंगल में, इसी जंगल में झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री, इनके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। और जब मंत्री ने पूरी जानकारी ले लिए तो पुनः अपने पिता के पास गए। पिता ने कहा, बेटी बैठो, तुमने वर वर्ण कर चुका है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी। उन्होंने कहा मंत्री से, मंत्री पूरी बात बताएं। तब वहीं पे नारद जी थे। नारद जी ने कहा, नहीं 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 नहीं। तब उनके पिता ने पूछा कि क्या बात है? राजकुमारी ने बोला, क्या उनके पास धन नहीं है इसीलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती? उनके पास कुछ भी नहीं है इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती? देव ऋषि नारद बोले, नहीं, बस उनकी 1 साल तक वो जीवित रहेंगे वरना उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने कहा, 1 साल? मैं तो उनके साथ बस 1 दिन के लिए चाहती हूँ। 1 साल तो बहुत ज़्यादा है। मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। जो मेरे मन में बैठ गया उसे मैं छोड़ नहीं सकती। जैसे माता पार्वती कहीं कि मुझे क्यों नहीं 100 जन्म लेने पड़े, क्यों नहीं मुझे हर जन्म में तपस्या करना पड़े, लेकिन पति चाहिए तो सिर्फ भोलेनाथ। उसी तरह से सावित्री कह रही हैं कि चाहे मैं 1 दिन रहूं या 1 साल रहूं या पूरा जीवन रहूं, लेकिन मुझे पति चाहिए तो सत्यवान चाहिए। उस समय नारद भगवान कह रहे हैं, वाह,
एक तो माता सती के मुख से सुने थे और दूसरे सावित्री के मुख से, जो खुद माँ गायत्री की कृपा से हुए हैं। और सावित्री की शादी हो गई। जब सावित्री जाने लगी तो उनके पिता बहुत से धन उनके साथ में देने लगे और दास दासी देने लगे। सावित्री बोली, नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, जो मेरे पति के पास है मैं उसी में सुख भोगूंगी। सत्यवान कहते हैं, मैं भी एक राजकुमार था, लेकिन मेरे राज्य को किसी ने, राजाओं ने छीन लिया और मैं बहुत पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे तो आप जैसी पत्नी हमें मिली है। और सावित्री अपने पति के साथ चली जाती हैं। जब जाती हैं तो उनके पति फिर सुबह लकड़ी काटने जाते हैं। वो अपने पति से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। वह कहते हैं, नहीं, तुम मेरे माता पिता की सेवा करना, मैं अकेले जाता हूँ। सावित्री उसी दिन से दिन गिनना, तिथि गिनना शुरू कर दी। जब एक दिन शेष बचा तो सावित्री अपने पति से कहें कि हे प्राणनाथ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। सत्यवान कहें कि ठीक है, तुमने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा है और आज मेरे साथ चलने के लिए कह रही हो, तो ठीक है, तुम चलो। जब सावित्री और सत्यवान गए तो सत्यवान लकड़ी लगे काटने और सावित्री उसी दिन से, जिस दिन से ब्याह के आई थी, उसी दिन से मंत्र जाप करना शुरू कर दी थी। और जब धीरे धीरे समय और तिथि नज़दीक आता गया तो वो अपना भोजन भी त्याग दी, फिर उसके बाद से पानी भी त्याग दी, वायु पीने लगी। अब सावित्री, उनके पति लकड़ी काट रहे हैं और सावित्री मंत्रों का जाप चल रहा है। उनके पति कह रहे हैं कि सावित्री, मेरे सर में बहुत जोरों सा दर्द हो रहा है। सावित्री कहती है कि आप नीचे आ जाइए। और सावित्री समझ जाती हैं कि आज मेरे पति का अंतिम दिन है और अपने पति के सर को अपने गोदी में लेके बैठ जाती और मंत्र जाप चलता ही रहता है। कहती हैं, देखते हैं कि आज मेरे पति को लेने कौन आता है। आज उनके पति को लेने के लिए स्वयं यमराज आते हैं और यमराज से कहती हैं कि ये मेरे पति हैं। वह कहते हैं कि मैं प्राण लेके चला जाता हूँ। वह कहीं आप अपना काम करिए, मैं अपना धर्म कर रही हूँ। अब उनके पति के प्राणों को लेकर यमराज आगे बढ़ने लगते हैं और वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगती हैं। यमराज जब देखते हैं मुड़ के तो सावित्री आ रही, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति धर्म से प्रसन्न हूँ, पति प्रेम से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगो। वह कहती है कि आप हमें देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर के राज्य को वापस कर दीजिए। और मेरे सास ससुर के नेत्र से दिखाई देने लगे। वह कहते हैं तथास्तु। इसके बाद से फिर यमराज आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सती देखते हैं तो सावित्री पीछे पीछे आ रही हैं। फिर सावित्री से कहते हैं कि तुम कुछ मांगो, यमराज को छोड़ के कोई भी वरदान मांगो। वह कहती हैं कि मेरे पिता, कि मैं एक ही पुत्री थी, मेरे पिता के घर में एक पुत्र हो। वह कहते हैं कि ठीक है, अवश्य तुम्हारा भाई होगा, तथास्तु कह देते हैं। उसके बाद से जब वो आगे बढ़ती हैं तो देखते हैं कि फिर सावित्री आ रही है। तो वह कहते हैं कि मांगो, एक वरदान और मांगो। तो वह कहती हैं कि मेरे पुत्र हों। वह कहते हैं तथास्तु। वह कहती हैं यमराज से कि आपने मुझे पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मुझे समाज में लोग क्या कहेंगे। यानी सावित्री के आगे यमराज को झुकना पड़ा। इसी तरह से माता अनसुईया माता सीता को सिखा रही हैं कि पति के ही चरणों में प्रेम करना चाहिए। सब व्रत पति के चरणों में ही है। जो पतिव्रता नारी होती हैं वो अपने पति की बड़ी ही सेवा करती हैं और उनकी हर बात को मानती हैं और प्रभु उनकी स्वयं ही रक्षा करते हैं।